अच्छे से समझाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दूरियां हम कैसे लेते हैं। तो अब हम जो नई चीज़ आपके सामने पढ़ेंगे वो है यू, वी और एफ में संबंध। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आप ABCD क्यों पढ़ा रही हैं और UVF होता क्या है। तो आइए हम इसको ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। सृष्टि प्लीज़ कम हियर एंड वी विल शो इट टू एवरीवन कि UVF एक्चुअली है क्या। जस्ट कम ऑन द बोर्ड। ओके, तो सबसे पहले ये आपका वाइट बोर्ड है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। एंड आई एम जस्ट रिमेंबरिंग द गॉड ऑल्सो बिकॉज आई एम पुटिंग द पेन ऑन द न्यू बोर्ड फर्स्ट टाइम। ओके, सो आप जिस चीज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसको अगर आप हम ध्यान से देखेंगे तो ये है क्लास 10th ABCD में, साइंस में फिजिक्स, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाइट। ओके, अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला कि ये उत्तल लेंस है, आपको याद होगा ये प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका सेकंड फोकस है, ये इसका फर्स्ट फोकस है, ये आप इसको बोल सकते हैं C1 और वक्रता केंद्र, और ये है आपका C2। अगर कोई वस्तु, आप जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो है U, V और F में संबंध। नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स मैं आपको लिखित रूप से दूंगी, केवल आप चीज़ों को समझिए। ये मेरा उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस 1, फोकस 2, वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र 2, और ये जो है आपका द्वारक है, या आप इसको लेंस बोल सकते हैं। क्या होता है अगर कोई वस्तु, आपको पता है कि वस्तु हम हमेशा बाईं तरफ रखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए लिख भी दे रही हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, मान लो हमने वस्तु रखी तो डेफिनेटली आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वस्तु इधर रखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, वस्तु से लेकर प्रकाशिक केंद्र O तक की दूरी को U कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ध्यान से समझिए। जहाँ पर वस्तु खड़ी है, ये वस्तु आप भी हो सकते हैं, मेरा पेन भी हो सकता है, लेंस के सामने जो वस्तु खड़ी है वहाँ के पैर से लेकर O तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? U। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है और थोड़ा सा बड़ा। ओके, तो इसकी जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है F2 और C2 के बीच में। ओके, तो क्या होगा, O से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं। वेरी क्लियर टू एवरीवन? तो U क्या है? वस्तु से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, और V क्या है? O से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब आप मुझसे पूछेंगे फोकस, तो वो आप जानते हैं फोकस दूरी क्या होगी, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस जो होता है वो ये वाला होता है, मुख्य फोकस। तो O से लेकर F2 के बीच की दूरी को हम बोलते हैं स्मॉल f या फोकस दूरी। इज इट क्लियर? जब आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि लेफ्ट हैंड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो समस्त दूरियां नेगेटिव होती हैं, और राइट हैंड से की जितनी भी दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब आप बताइए, U हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि वस्तु आप इधर रखेंगे। प्रतिबिंब डिपेंड करता है, प्रतिबिंब डिपेंड करता है, इधर बनेगा तो प्लस होगा, इधर बनेगा तो माइनस होगा। ओके, तीसरी बात, जब हम बात करते हैं F की, तो आप खुद देखिए, मैंने आपको कई क्लासेस में समझाया कि उत्तल लेंस का फोकस ये होता है मुख्य। तो बताइए, अगर हम इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ये मान लीजिए अवतल लेंस है और इधर वाला
उत्तल लेंस है। तो अगर इसका U निगेटिव है तो इसका भी U निगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु तो हम इधर ही रखेंगे ना, बाएं दाएं तो रख नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम V लेते हैं तो V निर्भर करता है, मैं आपको फिर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, निर्भर करता है V। अगर बाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर दाईं तरफ बनेगा तो वो निगेटिव होगा। अवतल लेंस का मुख्य फोकस ये होता है, तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस ये होता है f2, तो इसके लिए इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छे से समझिए। f1 f2 दोनों फोकस है, c1 और c2 आपके वक्रता केंद्र हैं। अगर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु के पैर से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं u, प्रतिबिंब से लेकर O के बीच की दूरी को कहते हैं v, और फोकस दूरी को हम कहते हैं स्मॉल f। अवतल लेंस में वस्तु से दूरी हमेशा माइनस होगी, उत्तल में भी माइनस होगी। v निर्भर करेगा, बाएं प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, और दाएं प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव। और तीसरी बात जो मैंने आपको बोली कि वो है फोकस दूरी। चूंकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस f1 होता है, इस कारण इसकी फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होगी, और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस f2 होता है जो कि राइट हैंड साइड में होता है, इस कारण इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। बेटा, जो बच्चे न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं उनको ये बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम प्लस और माइनस लेके चलेंगे, तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। फिर u, v और f में संबंध क्या होता है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो लेंस के लिए UVF में संबंध अलग होता है, और दर्पण के लिए UVF में संबंध अलग होता है। मैं दोनों आपको लिख के दे रही हूँ। दर्पण में क्या होगा कि अगर ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका F है, ये आपका C है, ये वस्तु खड़ी है, ये U है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपका V है और ये आपका ध्रुव है। डन? अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दर्पण में UVF में संबंध दूंगी। दर्पण के केस में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। जो CBSE का कोर्स है उसमें आपको डेरिवेशन यानी कि इसको सिद्ध नहीं करना है, केवल ये फॉर्मूला पढ़ना है और इसके ऊपर गणित के सवाल करने हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको इसको प्रूफ नहीं करना है। और अगर इसी फॉर्मूले को मैं लेंस में लूँगी तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा और ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। समझ लीजिए अच्छे से। लेकिन ये बेटा सिर्फ फॉर्मूला है, काम देगा ये। पेपर में जब सवाल आएगा, अगर वो उत्तल रहेगा तो हम यहाँ U को माइनस में रखेंगे, और दोनों केसेस में U माइनस होगा। V को हम देखेंगे कि कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसके बाद हम V का निशान रखेंगे। और F हम देखेंगे, अगर उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव, और अगर अवतल लेंस है तो निगेटिव। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। UVF क्या होता है? वस्तु से लेकर प्रकाशिक केंद्र की दूरी, दर्पण के केस में वस्तु से लेकर ध्रुव की दूरी। V होता है प्रतिबिंब से लेकर O की दूरी, या इसमें प्रतिबिंब से लेकर P की दूरी, दोनों साथ लेके चल रही हूँ। F इसकी फोकस दूरी, F ये फोकस दूरी। निशान दर्पण के केस में भी रहेंगे। अगर U तो आप जान ही रहे हैं कि हमेशा माइनस ही होगा दर्पण में, क्योंकि दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं, दर्पण के अंदर नहीं खड़े होते। इज इट क्लियर? तो U तो हमेशा तीनों केसेस में माइनस रहेगा। V मैं फिर आपसे बोलूँगी कि निर्भर करता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और अगर दर्पण के दाईं तरफ बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा। और इसके बाद F आप देख रहे हैं कि दर्पण के केस में F हमेशा सामने होता है अवतल दर्पण में, तो ये निगेटिव होगा, और उत्तल दर्पण में F जो है, हाँ, ये आपका पॉजिटिव होगा,
क्योंकि उत्तल दर्पण में यहाँ पे किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये चारों केसेस आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके डेरिवेशंस या इसके प्रूविंग आपके कोर्स में नहीं है, केवल फॉर्मूले आपके कोर्स में हैं और इसी के आधार पर हम सवाल करेंगे। अगर अब हम बात करते हैं और चीज़ों की, तो जैसा कि आपने देखा कि मैं अब आपसे कुछ बातें जो स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि 7 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है केवल इसी 1/u + 1/v = 1/f पे। अगर दर्पण आ रहा है, अगर लेंस आ रहा है तो वो 1/v - 1/u = 1/f पे आता है। आपको ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, केवल आपको चिन्हों को याद करना है या चिन्हों को समझना है। अगर आप चिन्हों को समझ के और उनकी सही सही वैल्यू यहाँ पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 7 में से 7 नंबर मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगी कि जो बच्चे न्यूमेरिकल के लिए कंफर्म नहीं हैं और उनको लग रहा है कि वो इसको गलत कर सकते हैं, तो वो उसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन होता है जो कि थ्योरी का होता है, जिसमें लिखना होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये न्यूमेरिकल सही से नहीं कर पाएंगे, आपकी गणित बहुत मजबूत नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरा एम बस इतना है कि मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊँ फिजिक्स का। आपके कोर्स में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मैं पूरा पढ़ाऊँगी, आपको पूरा पेपर आएगा 25 मार्क्स का, एंड देन यू विल बी द मास्टर। यू कैन चूज़ एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको वो चूज़ करना है जो आपको आता है। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स में कंफर्टेबल हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में कंफर्टेबल हैं और कुछ आर्ट साइड के बच्चे जो होते हैं या कॉमर्स के बच्चे थ्योरी में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जो आपका मन करे वो आप करिए। आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। ओके, सो इट्स लवली टॉकिंग टू यू, एंड इन नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे आपके चश्मे की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पावर क्या होती है। थैंक यू, बाय।